राही छोड़कर जाना चाहती है मुंबई। क्या वो छोड़कर चले जाएगी मुंबई? अनुपमा से मिलते ही राही ने लिया फैसला मुंबई से जाने का। प्रेम कहता है कि तुम जाना क्यों चाहती हो, तुम वजह बताओ। तो एपिसोड को एंड तक देखना। जानते हैं एपिसोड में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करते हैं स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राही अनुपमा को कह रही होती है कि तुम मम्मी हमें छोड़कर क्यों चले गई थी। राही कहती है कि मम्मी कौन सी माँ बेटी में लड़ाई नहीं होती। तो अनुपमा कहती है कि मैं तेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो राही कहती है कि मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे मनाती, आप मुझे डांटती किसी तरह, मगर छोड़कर नहीं जाती। अनुपमा खुश होती है और कहती है कि आज तो तू मुझे मिल गई है ना, आज तेरे जन्मदिन पर मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया है। तो राही कहती है कि मम्मी मुझे भी मेरा गिफ्ट मिल गया है, माँ से बड़ा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो अनुपमा बहुत खुश होती है, राही भी बहुत खुश होती है। और अनुपमा ने हाथ से अपना कड़ा बांधा होता है और राही को कहती है देख तेरा कड़ा मेरे साथ ही आ गया। तो राही कहती है कि मैंने भी सेम कड़ा ऐसा ही पहना है मम्मी, हम दोनों के हाथों में सेम कड़े हैं। अनुपमा कहती है कि जब मैं ट्रेन में आ रही थी तो मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। राही कह रही है मम्मी हम एक दूसरे से कितनी बार दूर हुए हैं, मगर हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो भगवान ने हमें फिर से एक दूसरे से मिलवा दिया है। तो वहीं पर अनुपमा कह रही होती है कि जो मुझसे गलती हुई है इस बार तो कान्हा जी भी नहीं सुधार सकते। और अनुपमा बहुत रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि 8 महीनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैंने तुझे याद नहीं किया हो। तो राही कहती है मैं भी मम्मी आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मैं आपके बिना मम्मी नहीं रह सकती हूँ। राही कहती है कि मम्मी मैं सब कुछ सुधार दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। तो अनुपमा भी रोने लग जाती है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि राही अनुपमा को धक्का देकर दूर फेंक देती है और राही कहती है कि मम्मी आप खुली आंखों से सपना देखना बंद कीजिए। राही कहती है कि ये मेरा कड़ा आपके हाथ में चले गया, इसको इशारा मत समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर जब भी आप ये कड़ा देखेंगी ये बात याद कर लेना कि आपकी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। अनुपमा कहती है कि बर्थडे के दिन मैंने तुझे देख ही लिया है, इससे ही मैं बहुत खुश हूँ। राही कहती है कि मैं आपको देखकर उतनी ही दुखी हूँ। तो अनुपमा कहती है कि बीबली तुझे क्या बोल रही है। तो राही कहती है कि मैं मिसेज राही कुठारी हूँ, मैं कोई आपकी बीबली नहीं हूँ। तो दूर खड़े प्रेम भी किसी से बात कर रहा होता है। तो अनुपमा और राही दोनों ही आपस में बहुत ही झगड़ा करती हैं। वहीं पर राही कहती है कि पिछले 8 महीनों में आज मैं पहली बार थोड़ा सा खुश हुई थी, पर आपने फिर आकर जहाँ पर मेरा मन दुखी कर दिया है। मैं सब रिश्तों के ताने मैंने सुनकर बहुत ही दुखी हो चुकी थी, मैं उनका जवाब देकर थक चुकी थी, लेकिन आप ने जहाँ पर भी आकर सब कुछ खराब कर दिया है, मुझे खुश रहने नहीं दे रही। राही कहती है कि मम्मी आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इतना सब कुछ करने के बाद मैंने तो सोचा होगा कि आप चुल्लू भर पानी में डूबकर मर चुकी होंगी, मगर आप तो अभी भी जिंदा घूम रही हैं। तो अनुपमा कहती है कि मैं कैसे जिंदा घूम रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, मगर राही कहती है कि आपने मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है, आपने आर्यन का मर्डर किया है, मर्डर और मेरी खुशियों का मर्डर किया है आपने। तो राही अपने आप को पीटने लग जाती है और अनुपमा कहती है कि तू ऐसा मत कर, मैं जहाँ से चली जाऊंगी, तुझे नहीं पता। अनुपमा कहती है कि मैं कैसे जी रही हूँ और राही कहती है कि आपने मेरा जीना भी हराम कर दिया है, आप तो वहाँ से चले गई थी, मगर जो मेरे साथ हुआ वो मैं ही जानती हूँ। तो अनुपमा कहती है कि तू रो मत, मैं अभी जहाँ से चले जाऊंगी। हाथ जोड़कर राही से विनती करती है अनुपमा। राही कहती है पता नहीं आपको क्या हो गया है। तो अनुपमा पूछती है कि राही क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। तो तभी हम प्रार्थना और किंजल को देखते हैं, वो कहीं से आ रही होती हैं और प्रार्थना को चक्कर आ रहे होते हैं। तो किंजल कहती है कि प्रार्थना तुम आओ, एक साइड पर बैठ जाओ, बात क्या हुई है तुम मुझे बताओ। किंजल उसको पानी पिलाती है और प्रार्थना रोने लग जाती है और प्रार्थना बताती है कि जिस रात मैं भागकर शाह हाउस में आई थी उस रात गौतम ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, ये प्रेगनेंसी उसी जबरदस्ती का ही नतीजा है।
तो किंजल कहती है कि अभी डॉक्टर ने श्योर नहीं किया है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, तो उसने कहा है कि चांसेस हो सकते हैं। मगर प्रार्थना कहती है कि जिस दिन मुझे उल्टी हुई थी मैंने सोचा था कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, मगर अब मुझे पूरा यकीन होने लगा है। प्रार्थना रोती है और कहती है कि हर लड़की माँ बनना चाहती है, मगर इस राक्षस के बच्चे की मैं माँ बनना नहीं चाहती। एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधी रहना नहीं चाहती। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। प्रार्थना रोती है और अनुपमा को याद कर रही होती है और कहती है कि आज अनुपमा आंटी यहाँ पर होती तो मुझे सही गलत समझा सकती थी। प्रार्थना कहती है कि अगर प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मैं क्या करूँगी। किंजल प्रार्थना को समझाती है कि अभी पॉजिटिव आई तो नहीं, हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। प्रार्थना रोती है और किंजल को कहती है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर गौतम को। तो गौतम गाड़ी में बैठकर दूर से उनको देख रहा होता है। प्रार्थना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर जाती है और उनमें से कागज उड़कर उस गौतम की गाड़ी के पास चला जाता है। गौतम कहता है इसको अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस पर नजर रख रहा हूँ, और वो कहता है कि जी इसके पास क्या करने आई है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अनुपमा और राही को, और राही कहती है कि आप जानना चाहती हैं कि क्या हुआ है। तो राही बताती है कि अब पापा द ग्रेट कठारी नहीं रहे हैं, वो एक टूटे हुए पिता बनकर रह गए हैं। राही कहती है कि पापा समय से पहले बूढ़े हो गए हैं और उन्होंने बिजनेस में भी इंटरेस्टिंग लेना बंद कर दिया है, और माँ इतनी कड़वी हो गई हैं कि मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। तो बा की बात करती है और कहती है कि पूरा दिन बा कमरे में बंद रहती हैं, और प्रेम के बारे में बताती है और कहती है कि प्रेम ने अपने सपनों को मारकर वो बिजनेस को संभाल रहा है। आपने नहीं पता कि आपने क्या कुछ कर दिया है, सब आपकी वजह से ही हो रहा है। तो हम प्रेम को देखते हैं कि वो माही के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि माही अगर मुझे ही सारे काम करने हैं तो तुम क्या करोगी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और सारी फाइल तुम्हारे पास ही है। फिर हम राही और अनुपमा को देखते हैं। राही कहती है कि मैं अपना घर संभालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और जितना हो रहा है मुझसे मैं कर रही हूँ। आज तो आप मेरे सामने गलती से आ गई हैं, आइंदा मेरे सामने गलती से भी मत आइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा प्रेम उससे प्यार करता है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो आइंदा आप हमारे सामने भी मत आइए, तो हमें खुश रहने दीजिए। ये अनुपमा से कहती है कि 8 महीने से आप मुंबई में रह रही हैं, पर मुझे और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं। आप मुंबई में ही रह रही हैं तो यहीं पर ही रहिए, आप हमारे अहमदाबाद में मत आना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। राही अनुपमा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि आइंदा हमारे सामने कभी भी मत आइएगा। अनुपमा कान पकड़ती है और कहती है कि सॉरी, मैंने कान्हा जी से प्रार्थना की और कहा कि जन्मदिन वाले दिन मेरी बेटी मिल जाए, मुझे एक झलक उसकी देखने को मिल जाए, मगर सॉरी। राही कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, प्रेम आ जाएगा, किसी भी वक्त वो आ सकता है। तो अनुपमा कहती है कि प्रेम भी है तुम्हारे साथ, मुझे एक झलक उसकी देखने दे, मगर राही कहती है कि नहीं, आप जहाँ से जाइए प्लीज, उसके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। प्रेम की राही से बात हो जाती है और प्रेम फोन पर कुछ देखता हुआ आ रहा होता है। तो राही कहती है कि आप प्लीज जहाँ से चले जाइए। अनुपमा वहाँ से चले जाती है और प्रेम आता है और कहता है कि सॉरी राही, फोन पर थोड़ा कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। तो राही कहती है कि चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रेम कहता है कि राही तुम रो रही थी। राही कहती है कि नहीं, लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया है इसीलिए। तो राही कहती है कि प्रेम तुम जल्दी से चलो। प्रेम राही को लेता है और वहाँ से चला जाता है। अनुपमा छुपकर प्रेम और राही को देख रही होती है और राही को प्रेम कहता है कि चलो भुट्टा खाते हैं। वो भुट्टा लेकर देता है और भुट्टा खा रहे होते हैं। अनुपमा दूर से उनकी वीडियो बना रही होती है और किसी बच्चे के पास उनके लिए फूल भेजती है, और राही और प्रेम उनसे पूछते हैं कि किसने दिया। बच्चा पीछे को हाथ करता है मगर अनुपमा छुप जाती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल देखेंगे, इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो कल मिलते हैं, अलविदा।